Good morning, student. In this class, we will discuss about AC fundamentals. In AC fundamentals, we have discussed frequency, time period, and how we calculated frequency for a given waveform and time period for a given waveform. Now we will talk about amplitude and peak to peak value for a waveform. फिगर 5.1 अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म हमें गिवन है। इस वेवफॉर्म को हम देख सकते हैं वाई एक्सिस पे वोल्टेज और एक्स एक्सिस पे टाइम वेरिएशन गिवन है। वेवफॉर्म ज़ीरो से टाइम इंक्रीज़ करने पे वेवफॉर्म ज़ीरो से इंक्रीज़ होती हुई पॉजिटिव पीक वैल्यू पे पहुंचती है, फिर अगेन ज़ीरो को क्रॉस करती हुई नेगेटिव पीक वैल्यू पे पहुंच के ज़ीरो पे पहुंचती है। तो यहाँ पे हमें इस गिवन एसी वेवफॉर्म के लिए, वोल्टेज वेवफॉर्म के लिए हमें एम्पलीट्यूड और पीक टू पीक वैल्यू को डिफाइन करना है। व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड को हम आयाम भी कहते हैं किसी वेवफॉर्म के लिए। आयाम, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साइनोसॉइडल वेव इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एवरेज टू इट्स पीक। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि किसी भी वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू और उसके मैक्सिमम वैल्यू के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वही उसके लिए क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि हमने ज़ीरो रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़ीरो और मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे वी एम है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे, उसे हम डिनोट करेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव। तो यहाँ पे हम इसको डिनोट करेंगे ई एम से। दैट मीन्स ई एम यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, आयाम है, इस वेवफॉर्म के लिए आयाम की वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पीक टू पीक वोल्टेज। पीक टू पीक वोल्टेज is also indicate in figure 5.4 denoted by EPP, या फिर हम उसे लिख सकते हैं VPP, that means voltage peak to peak voltage, the full voltage between positive and negative peak of the waveform, that is the sum of magnitude of the positive and the negative peak। ठीक है, तो जब हम पिक टू पिक वोल्टेज की यहाँ पे बात करते हैं तो पिक टू पिक वोल्टेज को लिखने का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होगा VPP, और यह फुल वोल्टेज है बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव पिक। हम देख सकते हैं इस वेव फॉर्म के लिए ये पॉजिटिव पिक है और ये नेगेटिव पिक है, और इन दोनों का वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसे ही हम कहेंगे वोल्टेज, पिक टू पिक वोल्टेज। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हम पॉजिटिव पिक की वैल्यू और नेगेटिव पिक की वैल्यू का सम करें और जो हमें मैग्नीट्यूड प्राप्त होता है उसे ही हम कहते हैं पिक टू पिक वोल्टेज। तो इस केस में जो पिक टू पिक वोल्टेज की वैल्यू होगी वो हम लिखेंगे 2EM। क्या लिखेंगे? 2EM। नेक्स्ट, पिक वैल्यू। पिक वैल्यू होती क्या है? द पिक वैल्यू ऑफ ए वोल्टेज और करंट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू ज़ीरो। तो यदि हम रेफरेंस पॉइंट को हमने डिफाइन कर रखा है ज़ीरो, तो ज़ीरो के रिस्पेक्ट में जो हाईएस्ट या मैक्सिमम पिक है उस मैक्सिमम पिक की वैल्यू को ही हम कहेंगे पिक वैल्यू। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू आर द वैल्यूज ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी
at any instant of time. They are represented by small letter I, V, E, etc. That means किसी भी क्षणिक समय पर जो उस वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म की जो वैल्यू होगी उसे ही हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ए वेव फॉर गिवन टाइम पीरियड, गिवन टाइम, दैट मीन्स वोल्टेज और करंट को हम यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। उन वोल्टेज और करंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे और उन्हें हम वोल्टेज और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी? Omega, the rate at which the generator coil rotates, it called its angular velocity. If the coil rotates through an angle of 30 in 1 second, for example, its angular velocity is 30 per second. Okay, so in practically omega is usually expressed in radian per second. द यूनिट होगी ओमेगा की वो हम लिखेंगे रेडियन पर सेकेंड, एंड रेडियन एंड डिग्री आर रिलेटेड बाय द आइडेंटिटी। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि यदि हम 6 डिग्री में बात करें तो हम डिग्री में 360, एक कंप्लीट रोटेशन को पूरा होने में यहाँ पे 360 डिग्री है। वो कितने एंगल, क्योंकि हम जाते हैं 0, पाई बाई 2 पाई, और हम इसको लिखते हैं 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पे यदि हम यहाँ पे एंगल की बात करें 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और यहाँ पे आएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री वह इक्वल्स टू होगा 2 पाई रेडियन के। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। जब भी हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सपोज़ 1315 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम इसे पाई ओपन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी रिजल्टेंट आएगा वो लगभग आएगा हमारे पास 5.5, उसे हम लिखेंगे रेडियन में। तो इस तरह से हम किसी भी डिग्री क्वांटिटी को, जो क्वांटिटी हमें डिग्री में गिवन है, उसे यदि रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उस डिग्री क्वांटिटी को हम पाई ओपन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमें रिजल्टेंट यहाँ पे मिलता है वह रेडियन में हमें मिलेगा। तो दिए गए क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि 315 डिग्री है, उसको पाई ओपन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5.5 वैल्यू प्राप्त होती है और हम इसे रेडियन में डिनोट करेंगे। उसी तरह से यदि हमें रेडियन में कोई क्वांटिटी दे रखी है तो उसे हम डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है 5 पाई ओपन 4, ठीक है। यदि इसको सिंपली एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको सॉल्व करें तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम पाई बाई 2 लेते हैं। तो पाई बाई 2 को हमें चेंज करना है डिग्री में। वी ऑलरेडी नो दैट पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू द 90 डिग्री। तो ये कैसे आता है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम करेंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अब पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें डिग्री में वैल्यू मिलेगी और ये किसके बराबर होगी, 90 डिग्री के बराबर होगी। तो दिए गए क्वेश्चन में हमें दे रखा है 5 पाई ओपन 4, 5 पाई ओपन 4, 5 पाई ओपन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, 180 डिग्री ओपन पाई। पाई से पाई कट गया और यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 255 डिग्री। तो इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी जो कि हमें रेडियन में गिवन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 180 डिग्री ओपन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और कोई भी क्वांटिटी जो हमें डिग्री में गिवन है उसे रेडियन में बदलने के लिए हम पाई ओपन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम साइनोसॉइडल वोल्टेज और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम किस तरह से हम उसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ को हम देखेंगे, और किस तरह से हम वेव फॉर्म को देख के Vm की वैल्यू या ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, और किसी इंस्टेंट पे t इक्वल्स टू इंस्टेंट पे किसी सेकंड पे हम वोल्टेज की वैल्यू को मैथमेटिकल फॉर्मेट से किस तरह से इक्वेशन से हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे।